अब देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ ट्रस। 3 मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना, थियरी पार्ट उसका। मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वैसे पार्ट है, ये भी बता चुका हूँ। तो मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन और ग्राफिकल मेथड, इसके मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आइडियाज़ क्लियर करवा लूँगा। प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखना होगा, और उसकी प्रैक्टिस आगे जो जाएंगे अपन डिफ्लेक्शन निकालेंगे, लैक ऑफ हीट, टेम्परेचर राइज, डिफ्लेक्शन, ये जो है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट, वहाँ पे भी अपने को इसकी ओर प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गिवन ट्रस इज लाइक दिस। ये एक ट्रस दी है, इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, नेम भी दिए हैं ABCDEF, बराबर है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है AB का 4 मीटर, ये 4 + 4, इसका मतलब ये हो गया स्क्वेयर, है ना। ये स्क्वेयर होने की वजह से यहाँ सभी जो एंगल्स है ये अपने 45 डिग्री हो गए, बराबर है। ये सब 45 डिग्री के रहेंगे। मैं 2 जगह यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, हर एक जगह इंक्लाइन मेंबर जो है 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये तो पक्का हो गया। अब मेन चीज, मैं पहले ये एग्जांपल जो है मेथड ऑफ जॉइंट से छुड़ा के बताने वाला हूँ। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं अपन? मेथड ऑफ जॉइंट। यदि मेथड ऑफ जॉइंट यूज करना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि ऐसा जॉइंट कंसीडर करना है जहां पर 2 अननोन मेंबर्स मीट होते हो, वही जॉइंट अपन सिलेक्ट कर सकते। अगर किसी जॉइंट पे 3 अननोन हैं तो वहां पर वो अपनी ये मेथड काम में नहीं आएगी, क्योंकि अपने पास में इक्वेशन जो है इक्विलिब्रियम के टोटल तो 3 इक्वेशन है, लेकिन अपन यहाँ पर मेथड ऑफ जॉइंट जब लेते हैं, एक ही पॉइंट अगर लेते हैं, तो ओनली समेशन Fx = 0 एंड समेशन Fy = 0, इतना यही 2 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तीसरा जो इक्वेशन है समेशन M = 0, ये यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ने अगर कोई जॉइंट कंसीडर किया और ये फोर्सेस अगर है उस जॉइंट पर, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख चुके हैं समेशन M नहीं लगा सकते, क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं, जॉइंट है, एक ही पॉइंट के अबाउट लेना है सभी। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं, समेशन Fx = 0 एंड समेशन Fy = 0। यदि 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं तो 2 ही इक्वेशन फॉर्म हो सकते हैं। 2 ही इक्वेशन अगर फॉर्म हो सकते हैं तो 2 ही अननोन अपन सॉल्व कर सकते हैं, 2 अननोन की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसलिए अगर 3 फोर्सेस अगर है इस जॉइंट पर, एक का सपोज टू बी द वैल्यू इज नोन टू अस, एक वैल्यू पता है, तो दिस 2 अननोन्स वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बराबर है। अगर यहाँ पे ये ऐसा कोई चौथा फोर्स है, 1, 2 और ये 3 और एक अननोन है, नाउ दिस जॉइंट वी कैनॉट कंसीडर। तो अपने को जॉइंट ऐसे सिलेक्ट करना होगा एक एक कि जहाँ पर 2 ही मेंबर अननोन मिलते जाएंगे। तो कर सकते हैं, मैं ड्यूरिंग प्रोसेस ये बता दूंगा। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बताया है लास्ट पार्ट में कि अगर 2 फोर्सेस है, फिर 3 फोर्स 4 फोर्स का भी बताया है, किसी भी जॉइंट पर नॉन कोलिनियर है और दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस केस में वो दोनों फोर्सेस बिकम 0 हो गए। अब यहाँ पे पहले अपन सर्च कर लेते, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये 2 टाइप से छुड़ाया जा सकता है। एक तो by considering this is simply supported beam,
सिंपली सपोर्टेड बीम अगर कंसिडर करते हैं ये दोनों सपोर्ट, ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन एट बी एंड रिएक्शन एट ए, ओके। ये दो रिएक्शंस अपन निकाल सकते हैं, है ना, सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करके। वो मैं आपको दूसरे न्यूमेरिकल में बताऊंगा। तो रिएक्शन निकाल लिए, तो ये आरबी जो है यहाँ पे, ये आरबी अपने को पता चल गया, बराबर है, आरबी पता हो गया। तो ये जॉइंट अगर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक ही रिएक्शन रहेंगी, अगर रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन, तो आरबी की वैल्यू पता है, ये दो अननोन है, तो अपन ये जॉइंट कंसीडर कर सकते हैं और फिर एक एक जॉइंट कंसीडर करके आगे जा सकते हैं। ये एक हो गया। दूसरा, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, आप देखिए, इफ आई ऑब्जर्व जॉइंट एफ जॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं पहले, जॉइंट एफ। वो जॉइंट एफ क्यों कंसीडर किया है मैंने? क्योंकि वहां पर दो ही मेंबर मीट हो रहे हैं, है ना। ये जॉइंट अगर कंसीडर करते हैं ई, तो यहां पर 1 2 3 अननोन हो गए, 3 मेंबर। तो 3 अननोन अगर हो जाते हैं तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। यहां पे रिएक्शन अगर निकाल लिए तो रिएक्शन की वैल्यू पता है, ये दो ही मेंबर है, तो अपन कर सकते हैं। लेकिन अपने को रिएक्शन अगर निकालना ही नहीं है तो भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए आप, ये जॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो इस जॉइंट पर पर्टिकुलरली, यानी क्या करना है, अपने को उस जॉइंट को सेपरेट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, उतना पोर्शन अलग लेके आएंगे। अब ऑब्जर्वेशन से हो जाता है काम, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए मैं उसको यहां पे थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। ये जॉइंट, अब इस जॉइंट की मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना देता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ये ऐसे हो गए। अब इसमें एरो में कुछ भी बता देता हूं, अपने हिसाब से बता दिया मैंने, हो गए। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ओके। अब मैं अगर समेशन एफ एस लगाऊं, ये फोर्स कौन सा है? फोर्स एफ, एंड इट इज एफ ई, बराबर है। ये एफ डी, ये मेंबर, एफ ई ये मेंबर हो गया। मैं यहां पे अगर कंडीशन लगा दूं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये दोनों 90 डिग्री में है, तो एफ ई विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है दूसरा, एक ही फोर्स है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करना है, समेशन एफ एक्स, तो एक डायरेक्शन के फोर्स एक ही है ये, बराबर है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वही इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में लगा दूं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो यहां पर आ जाएगा एफ डी एंड इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में दूसरा कोई इसको बैलेंस करने वाला फोर्स ही नहीं, तो उसको ही 0 करना पड़ेगा। ये हो गए सॉल्व करके। लेकिन यही चीज मैंने आपको वहां पे नोट में बताया है प्रीवियस लेक्चर में, कि 0 मेंबर्स कैसे पहचानना। अगर कोई दो फोर्सेस एक पॉइंट पर ज्वाइंट हो रहे, दो ही फोर्सेस है और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इस ज्वाइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो दोनों फोर्सेस बिकम्स 0। तो अपने को इतना ये करके टाइम निकालने में मतलब नहीं है। सो हियर आई कैन शो दिस इज 0, ये 0, तो ऐसे बताना चाहिए, ये हो गया 0 फोर्सेस। अब मैं यदि ई पॉइंट लेता हूं, ई ज्वाइंट पर कितने मेंबर है? 1 2 3 है ना, और एक फोर्स है, बराबर है। अब ये 3 जो मेंबर है, इसमें से एक मेंबर का वैल्यू पता चल गई 0। अब 2 ही अननोन बचे हैं, 2 अननोन हैं, तो वो ज्वाइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। नाउ वी गो फॉर ज्वाइंट ई ज्वाइंट कंसीडर करते हैं, ओके। अब ई ज्वाइंट अगर कंसीडर करते हैं
वही कंडीशंस लगाना है। फ्री बॉडी डायग्राम भी निकाल लेता हूं मैं यहां पर। सो हियर ये जो जॉइंट है ऐसा, ये मैंने निकाल लिया ये पोर्शन। इसकी सिर्फ एफबीडी में बनाऊंगा यहां पर। ये एक, ये ऐसे और यहां पर है एक्सटर्नल फोर्स 100 किलो न्यूटन, बराबर है। इस मेंबर के जो एरो है, ये एरो अपने को अभी पता नहीं है, कंप्रेशन टेंशन क्या है जो भी, यहां पर तो जीरो है। अगर जीरो फोर्स है तो टेंशन कंप्रेशन का सवाल ही नहीं। अब ये दो बचे हैं, ओके। तो यहां पर एरोज कैसे देना, अगर एरो अपन ने एज्यूम कर लिए जो भी है, उसके बाद आंसर अगर निगेटिव आता है तो एरो की डायरेक्शन चेंज करना होगा। अब यहां पर मुझे तो पता है, अब देखिए इसको बैलेंस करना है तो इसका एरो, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा, ये मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। रिजॉल्व ही करना है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई यानी क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ओके। तो इसको मैं अगर रिजॉल्व करके यहां रख देता हूं तो एरो इस तरफ चाहिए, है ना, तो ही इसको बैलेंस कर सकेंगे, न्यूट्रल कर सकेंगे, समेशन एफ एक्स 0, ओके। अब ये फोर्स की डायरेक्शन अपने को पता चल गई, ये एरो पक्का इधर है, तो इसको अभी ये जो फोर्स है इसको मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूं। ये फोर्स को रिजॉल्व किया तो ये ऐसे एरो बनेगा। ये एरो अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये फोर्स ऐसे है ना। ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी डाउनवर्ड रहेगा। अब ये अगर डाउनवर्ड है और वर्टिकल फोर्स अपने को बैलेंस करना है, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस कौन से हैं, सिर्फ ये और इसका रिजॉल्व कंपोनेंट, ओके। तो ये रिजॉल्व कंपोनेंट जो है इसका एरो डाउनवर्ड है, तो निश्चित इसका एरो जो फोर्स है उसका अपवर्ड रहना चाहिए। ये लॉजिक अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत जाती है तो आप सिंपली एज्यूम करो कुछ भी डायरेक्शन, अगर आंसर निगेटिव आता है तो उसको करेक्ट कर दो, ओके। सो हियर आई विल शो यू। अब मैं यहाँ पे एरो जो है ये थोड़े से रॉन्ग बता देता हूँ। ऐसा चूज कर लिया मैंने, ओके, और इसको जो है ऐसे चूज कर लिया। जो भी है एरो अपन बता सकते हैं कुछ भी। अब ये फोर्सेस कौन से हैं, ये जॉइंट है ई से ये वर्टिकल है एफ ई सी, बराबर है, ये वाला फोर्स। ये जो है इंक्लाइन फोर्स ये बनेगा अपना एफ, जॉइंट है ई और मेंबर ई टू डी है तो ई डी, ओके। और ये जो है एफ ई एंड इट इज 0, तो शो भी नहीं किया तो भी चलेगा, ओके। ये वाला मेंबर हो गया, ये तो 0 ये 3 फोर्सेस। उसके बाद यहां पे एंगल जो निकाला है अपन ने, ये एंगल है 45 डिग्री। अब यहां लिखो या यहां पे लिखो, 45 डिग्री है तो दोनों की तरफ लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 रहना है, ओके। नाउ जस्ट वी यूज इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। सो वी नो summation fx is equal to 0, sum of all horizontal forces and equate to 0। रिजॉल्व करना है। इंक्लाइन अगर फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, कॉस और साइन से मल्टीप्लाई करके। तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा एफ ई डी, एंगल इधर से गिना है तो उसी पे एंगल, अगर एक्स एक्सिस से एंगल गिना है, एक्स कंपोनेंट जो है मल्टीप्लाई करते हैं अपन कॉस ऑफ 45। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जहाँ बहुत जगह, ओके। एंगल जहाँ से गिनेंगे जिस एक्सिस से, उसी एक्सिस पर, सेम एक्सिस पर कंपोनेंट अगर निकालते हैं तो अपने को कॉस से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। और दूसरे एक्सिस पर निकालना है तो साइन से करना पड़ेगा, ओके। अब इसका रिजॉल्व कंपोनेंट जो है ऐसे है,
है ना, ये ऐसे जाएगा एरो इधर, तो टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, राइट साइड में जाने वाली चीज पॉजिटिव। ओके, अब ये कंपोनेंट हो गया। इसका जो है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ये वाई एक्सिस में फोर्स है। अगर कोई फोर्स एक एक्सिस पर है तो उसका कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर 0 होता है। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0, एक्स डायरेक्शन में यदि फोर्स है तो उसका वाई कंपोनेंट 0। ओके, ये फोर्स नहीं आएगा इस इक्वेशन में। अब बचा है 100 और वो भी टूवर्ड्स राइट है, तो प्लस 100 इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट एफ ई डी इज इक्वल टू, इट इज माइनस 141.42 किलो न्यूटन। व्हाट डज इट इंडिकेट? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। अपन ने जो एरो बताया है ये एरो अपना रॉन्ग हो गया। ओके, देयरफॉर एफ ई डी इज प्लस 141.42 किलो न्यूटन। ये एरो कैसे था अपना? ऐसे। ओके, अब ये एरो अपना ऐसे रहना चाहिए और यहाँ पे साइन मैंने पॉजिटिव दी। हो गया। अब मेन चीज, ये एरो कैसे है ना, और जॉइंट अपना ये है ई जॉइंट। ई जॉइंट से ये एरो अवे हो रहा है। अगर एरो अवे है तो टेंशन। सो हियर दिस फोर्स इज टेंसाइल फोर्स। ये हो गया पक्का, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे। उस वक्त क्या करना आपने, ये जो एरो है इसको रिकरेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर निगेटिव वैल्यू पुट करना पड़ता है और कंफ्यूजन बढ़ता है। अपना यहाँ पे हो गया पक्का कि ये एरो की डायरेक्शन रॉन्ग होगी। ये एरो अपन ने ऐसे बताया, एक्चुअली ऐसे चाहिए, है ना। ये अगर ऐसे चाहिए तो उसको अपन रिकरेक्ट कर लिए, दैट वुड बी बेटर। ओके, तो मैं यहाँ पे दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे संबंध के हिसाब से निकाल लेता हूँ। अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ये फोर्स तो है नहीं, ये 0 वाला फोर्स है। अब ये जो एरो है ये अपना एरो ऐसे चाहिए, ये वाला। ये कौन सा है? एफ ई डी, और ये है एफ ई सी। इनकी प्रैक्टिस है वो फास्ट कर सकते हैं। मैंने जो बताया, ऑब्जर्व अगर करते हैं तो ये चीज ही नहीं होती, है ना। ये इधर एक फोर्स है, इसका रिजल्ट कंपाउंड ऐसे जाएगा तो इसको इधर देना पड़ेगा। अगर इधर देने ये पॉजिटिव बनता था तो ये अपने को काम नहीं गिरता था। लेकिन अपना गलत हो जाता है तो भी अपने को समझना चाहिए, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। ओके, अब अगर एरो करेक्ट कर ली अपन ने यहां पर, इसको वैसे ही रखते। अब उसको एक्चुअली चेंज कर देना चाहिए तो फिर निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये एरो का जो रिजॉल्व कंपोनेंट है ना, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। अगर इसका रिजॉल्व कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स अपवर्ड चाहिए। अभी अपन ने दिया है, उसको रख देते हैं वैसे ही, निगेटिव आएगा और क्या है। ओके, यहां पर बताऊंगा मैं, लेकिन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आगे के ज्वाइंट जाएंगे उस वक्त अपन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके एरो करेक्ट देंगे, ताकि ये निगेटिव ना हो और अपनी स्टेप्स जो है ये कम हो जाती है, काम कम हो जाता है, उतना टाइम सेव हो जाता है। ओके, सो हियर सेकंड कंडीशन दैट आई एम गोइंग टू यूज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन लगा दिया मैंने, यहाँ पे दूसरी कंडीशन। अब वाई डायरेक्शन के फोर्सेस, ये 100 जो है ये फोर्स, ये वाई डायरेक्शन में नहीं आएगा, एक्स डायरेक्शन में है ना। जैसे इस इक्वेशन में ये फोर्स नहीं आया था, क्योंकि इक्वेशन एक्स का था, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई डायरेक्शन का फोर्स नहीं आता है। अब इक्वेशन है एफ वाई का, अगर एफ वाई का इक्वेशन अगर है तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स उसमें नहीं आएगा। तो फोर्सेस कौन से आएंगे? ये है ना। अपने को क्या करना है, वाई डायरेक्शन में
तो एफ ई डी इंटू साइन या कॉस, एंगल अपन ने कहाँ से गिना है, एंगल साइन और कॉस का वैल्यू सेम आता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पता रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 60 दिया रहता तो फिर, है ना, यहाँ 30 लिखना कोई जरूरी नहीं, 60 से करते आना चाहिए, बराबर है। तो ये एंगल गिना है एक्स एक्सिस से और कंपोनेंट वाई निकाल रहे, एक्स से एंगल वाई कंपोनेंट। अगर ऐसा रिवर्स हो जाता है तो साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देयरफॉर इट इज साइन 45 डिग्री हो गया। अब ये जो है इसका कंपोनेंट इसका कैसे बनेगा, ये ट्राइडेंट भी मैंने बताए हैं, ये दो कंपोनेंट बनते हैं इसके, तो ये कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देयरफॉर इट इज निगेटिव। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब दूसरा कौन सा फोर्स है वाई डायरेक्शन में, ये एफ ई सी इक्वल टू 0। अब ये भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है ना, ये डाउनवर्ड ही है, तो यहाँ पे निगेटिव, ये दोनों भी निगेटिव हैं। सो हियर एफ ई सी इज इक्वल टू, अब एफ ई डी की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, साइन से मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट एफ ई सी, इट इज -100 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे क्या हुआ और माइनस आ गए, देयरफॉर एफ ई सी इज 100 किलो न्यूटन। ये डाउनवर्ड है तो अपने को यहाँ पे चाहिए अपवर्ड, है ना, ये डाउनवर्ड था ना, अपन ने एज्यूम किया यहाँ पर डाउनवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड एज्यूम करने के बाद आंसर निगेटिव आता है, इसका मतलब अपन ने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग हो गया। ये अगर रॉन्ग हो गए तो अपने को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है पॉजिटिव। अब सवाल है टेंशन या कंप्रेशन। अब ये एरो कैसे बन गया अपना ऊपर में, है ना, तो इसी जॉइंट पर, ई जॉइंट पर, बराबर है, ये एरो बन गया अपना ऐसे, ये है पॉइंट सी, है ना, तो ये एरो टूवर्ड जॉइंट है, जॉइंट के तरफ जा रहा है। अगर टूवर्ड जॉइंट है इट इज कंप्रेशन, सो हियर देयर इज कंप्रेसिव फोर्स। समझ में आया होगा आपको ये चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट क्लियर किया मैंने यहाँ पर। ये जीरो कैसे करना है ये भी करके बताया है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ये कर सकते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम में सारी कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, अब ये जो है दो फोर्सेस अपने पास में नोन हो गए, ये तो है, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक जॉइंट लेना है। ओके, पहले ये जॉइंट लिया, ये लिए, अब है ये या ये। अगर डी लेते हैं, डी, ओके, तो डी लेते हैं तो यहां पे ये तो पता है, ये भी पता है, ओके, ये दोनों निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 0 है करके पता है। यहां पे टोटल कितने मीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 में से 2 पता चल गए, तो डी वी कैन सिलेक्ट। अब दूसरा देखते हैं, सी कर सकते हैं क्या, सी। अब सी में क्या है, 1 2 3 और ये 4, बराबर है, 1 2 3 4, 4 में से पता कौन सा है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये भी अननोन है। टोटल कितने अननोन हो गए, 3। सो वी कैनॉट सिलेक्ट सी, सी सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर एक ही पता है, 1 2 3 नहीं है। तो सी अगर अभी अपन ने ले लिए नेक्स्ट स्टेप में तो अपना आंसर नहीं आएगा। अगर डी लेते हैं तो 1 2 पता है, 2 बचे हैं, निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी हियर, सिलेक्ट जॉइंट डी, डी जॉइंट सिलेक्ट करेंगे, बराबर है। अगर डी जॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो वहां पर जो फोर्सेस आ रहे हैं उसकी एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम निकालना चाहिए। ये ऐसे, ये एक फोर्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, अब इसमें से ये है 0,
अब यहां पर ये एरो ऐसे है या कैसे देखना है। ओके, एफ ई डी अपन निकाल चुके हैं, ये है टेंसाइल, तो टेंसाइल होने की वजह से एरो जो है अवे फ्रॉम द एंड, एरो अवे फ्रॉम द एंड, इट इज टेंशन एंड द वैल्यू इज 141.42, ये वैल्यू है उसकी, और ये एंगल है 45 का, बराबर है। अब ये और ये दो फोर्सेस अननोन है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लगाऊंगा, है ना, नहीं तो फिर ये इतना बढ़ जाता है काम। ओके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन के दो पार्ट करते हैं अपन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कैसे बनेगा, इस तरह, इसका कंपोनेंट। ओके, अब इस कंपोनेंट को मुझे बैलेंस करना है ना, समेशन एफ एस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको बैलेंस अगर करना है तो मुझे एरो ऐसे देना होगा, हो गया ये पक्का, ये एरो। अब अपना आंसर निगेटिव आने के कोई चांस नहीं है। वैसे ही यहां पे अब इसका जो कंपोनेंट है, ये यस कंपोनेंट इसका इधर गया, तो वाई कंपोनेंट इसका ऐसे रहेगा, ये वाई कंपोनेंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और ये जॉइंट कौन सा कंसीडर किया अपन ने, डी, डी से। ओके, ये 0 नहीं, इसका कंपोनेंट है ये, इसका एरो अपवर्ड है। अब इसको, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे इस फोर्स की एरो जो है ऐसी देनी होगी। ये एरो अगर डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो बैलेंस हो सकता है, समेशन एफ वाई 0। ओके, हाँ। अब ये फोर्सेस कौन से हैं, एफ डी से सी है, ये डी सी, और ये है डी ए, एफ डी ए, बराबर है, ये दो फोर्सेस हैं। अब सिंपल सेम स्टेप अपने को यूज करना है। सो हियर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो ये है टूवर्ड्स लेफ्ट, सो माइनस एफ डी सी, इसका कंपोनेंट निकालना होगा 141.42 इंटू एंगल कहाँ से गिना है, एक्स एक्सिस से, कंपोनेंट एक्स है तो मल्टीप्लाई बाय कॉस एंड दैट इज 45 डिग्री। अब ये जो है इसका एंगल, इसका रिजल्व पार्ट जो है इस तरफ जाएगा, अब इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0। देखो अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। सो एफ डी सी इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। ओके, ये हो गए। अब एफ डी सी एरो टूवर्ड्स एंड, टूवर्ड्स अगर है तो कंप्रेसिव। आंसर ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब एरो करेक्ट है, अपना एरो करेक्ट है, लेकिन कैसा दिया एरो, इस जॉइंट के तरफ जा रहा है, टूवर्ड जॉइंट, सो कंप्रेशन, अवे फ्रॉम द जॉइंट टेंशन, बराबर है। नेक्स्ट कंडीशन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई की। ओके, हाँ, तो ये है माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ डी ए इट इज डाउनवर्ड। अब इसका रिजल्ट का पार्ट जो है ये रहेगा 141.42, और एंगल गिना है यक्स से, वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, सो इट इज साइन 45 डिग्री, और ये है अपवर्ड, सो पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 एज पर द कंडीशन। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, एफ डी ए, यहाँ पे भी देखिए एक नेगेटिव आ गया एक पॉजिटिव आ गया, सो आंसर विल बी पॉजिटिव, सो इट इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। अब आप देखिए ये डी ए जो है जॉइंट से अवे हो रहा है, अवे अगर है सो हियर इट इज टेंशन डी ए। ओके, ये हो गया। तो अभी अपन ने ये डी सी भी निकाल लिया है, डी ए भी निकाल लिया है। अब नेक्स्ट जॉइंट सी वी कैन चूज, एक एक जाना है सी।
अब सी लेते हैं तो आप देखिए 1 2 उन्होंने, ये 2 पता नहीं है तो चलेगा अपने को भी। सो हियर वी कैन गो फॉर जॉइंट सी जॉइंट कंसिडर करेंगे। अब सी जॉइंट अगर कंसिडर करना है तो मैं इतना ही पोर्शन अलग से कट कर दूंगा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेंगे। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी ये ऐसा, ये डाउनवर्ड और ये ऐसे। अब इसमें एक्चुअल जो फोर्सेस है उसकी डायरेक्शन करेक्ट लिख देंगे। सो हियर दिस फोर्स इज द जॉइंट इज सी, ओके, CE is 100 and compression means like this and it is 100। अब देखिए ये EC 100 it is compressive, ये है अपना EC है ना, ये C, ये इधर में E रहेगा, इधर में B, देन D और ये है A पॉइंट। ऐसी है ना फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये EC या CA एक ही बात है, EC या CA भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ कंप्रेशन टेंशन करेक्ट होना। अब अगर कंप्रेशन है तो टूवर्ड्स द एंड ये हो गया। वैसे ही अपन ने DC भी निकाल लिया है अभी, DC एंड इट इज ऑल्सो कंप्रेशन यानी टूवर्ड्स द एंड, टूवर्ड्स जॉइंट, दोनों भी कंप्रेशन में है। Okay, now here it is again 100, angle 45 डिग्री। अब ये 2 तो पता है, ये 2 निकालना है, वही समेशन एफ वाई लगा देंगे। सो हियर नेक्स्ट इज समेशन एफ एक्स, नेक्स्ट स्टेप इज समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अबे एरो नहीं बताया मैंने। अब कॉमन सेंस लगाने का फिर से, और अब ये जो फोर्स है ये टूवर्ड्स राइट है, इसका रिजॉल्व कंपोनेंट करेंगे। इसको अगर 2 कंपोनेंट बनाएंगे तो इसका कंपोनेंट जो है ये अगर ऐसे रहता है तो इसको बैलेंस कर सकेंगे, इस फोर्स को, इसकी डायरेक्शन तो पक्की है, ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिए, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते अभी। ये हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ चाहिए। ये एरो ऐसे कब बनेगा, अगर मैं यहाँ फोर्स ऐसे रखूंगा, है ना, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये एरो इधर जाएगा, इसका मतलब ये जो है इसका डायरेक्शन ये तो पक्का हो गया। अब दूसरा आप देखेंगे, इसका जो कंपोनेंट है इसका इस तरफ से ऐसे रहेगा, एरो डाउनवर्ड, और ये फोर्स भी डाउनवर्ड ही है, तो वाई डायरेक्शन में ये दोनों भी डाउनवर्ड है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे फोर्स देना पड़ेगा ऐसा। ये अगर कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं तो अपनी एक स्टेप बच जाती है। और ये फोर्स कौन सा है अपना, या BC या CA, CB एक ही बात है, BC या CB। और ये जो है ये है फोर्स या AC, हो गया। देन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस, 2 ही है ये। सो 100 प्लस 100, क्योंकि 100 जो है ये ओरिजिनल उधर जा रहा है, ओके हाँ। और ये जो है इसका कंपोनेंट ऐसे इधर आएगा, माइनस एफ AC का एंगल गिना है एक्स एक्सिस से, कंपोनेंट में एक्स लिख रहे हैं, सो कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 0। ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस एफ AC इज इक्वल टू, और वो आएगा आंसर पॉजिटिव, बराबर है, ये आंसर पॉजिटिव आएगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, एंड एफ AC इज इक्वल टू 1.42 किलो न्यूटन। अब सवाल है ये टेंशन है या कंप्रेशन है। आप देखिए AC, ये एरो अवे यानी टेंशन, हो गया सिंपल। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। अब y डायरेक्शन के सब फोर्सेस लेना है, डाउनवर्ड पॉजिटिव निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। ये है डाउनवर्ड, सो -100
हो गया। उसके बाद ये इसका कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है माइनस एफ ए सी। अब एफ ए सी की वैल्यू अपने पास में है 141.42, ये फोर्स है ना, इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में तो मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री, ये दोनों डाउनवर्ड है इसलिए निगेटिव, ये अपवर्ड है सो पॉजिटिव। एफ बी सी इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट एफ बी सी इज इक्वल टू, इट इज 200 किलो न्यूटन। अब ये टेंशन है या कंप्रेशन है, एफ बी सी, आंसर तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यानी डायरेक्शन अपनी करेक्ट है। एफ बी सी की ये एरो टूवर्ड्स एंड है, इस पॉइंट के तरफ जा रहा है, अगर टूवर्ड्स है तो कंप्रेशन, तो इट इज कंप्रेसिव। हो गया ये, हाँ। अब यहाँ पर अपने ये भी पता चल गया, ये भी। अब बचा क्या है, ये तो तीनों पता चल गए, एक ही बचा है। अब इसके लिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप ये भी ज्वाइंट कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्वाइंट कंसीडर करते हैं तो अपने को ये रिएक्शन पता रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी एक फोर्स है। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है तो अपने ने उसको अकाउंट में लिया है, तो यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन है उसको भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये रिएक्शन अपन निकाल सकते हैं या तो फिर विदाउट रिएक्शन आल्सो, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया। अभी यहाँ पर पता चलेगा अपने को रिएक्शन निकालना है तो कैसे, है ना, तो विदाउट रिएक्शन आल्सो वी कैन आंसर, बराबर है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये ज्वाइंट कंसीडर करते हैं। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है अपना ज्वाइंट बी ज्वाइंट ले लिया। बी ज्वाइंट की फ्री बॉडी डायग्राम, ये एक फोर्स है, ये इधर और यहाँ पे ये रिएक्शन आर बी। अब ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये देख लेंगे। यह बी सी इज कंप्रेशन नेचर, कंप्रेशन यानी एरो टूवर्ड्स एंड, और उसका मैग्नीट्यूड है ये 200 किलो न्यूटन। हो गया। रिएक्शन की तो ऐसी रहेंगी। अब ये फोर्स, अब देखिए समेशन, अब इसका मैं एरो बता देता कुछ भी, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये फोर्स है एफ ए बी। तो एफ ए बी दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं, तो इट विल बी 0। हो गया, है ना। ये फोर्स निकालना है। अगर कोई ये तीसरी जो कंडीशन मैंने 3 बताया ना, 2 फोर्सेस मीटिंग एट जॉइंट, 3 फोर्सेस, 4 फोर्सेस। अब यहां पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, 3 फोर्सेस है, 1 2 3। 3 में से 2 फोर्सेस कोलिनियर है। कौन से 2 फोर्सेस? ये आरबी, यहां पर जो आरबी आ रही हो, और ये दोनों कोलिनियर है। अगर 3 फोर्सेस है, उसमें से 2 फोर्सेस अगर कोई कोलिनियर है, तो तीसरा जो है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है ना। सो हियर एट ज्वाइंट बी 3 forces, out of which 2 are collinear. Therefore, third force will be 0. ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, यहाँ प्रूव हो गया। ओके, सो इस तरह मेथड ऑफ जॉइंट यूज करके अपन न्यूमेरिकल जो है ये छुड़ा सकते हैं। थोड़ी ये प्रोसेस जो है लेंदी होती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिखने में बड़ा है, लेकिन
कन्वीनियंट होगा, ऐसा ही प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है ताकि एक बोर्ड में पूरा बैठ जाए और आइडियाज़ पूरी क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर आपको जितने भी मेथड ऑफ जॉइंट्स है कि जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सभी आइडिया यहाँ पर आपकी क्लियर करवाई है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। दोबारा एक प्रॉब्लम मैं लेके और सिंपली सपोर्टेड अगर है यानी रिएक्शन निकाल के कैसे करना, ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल में और समझा के बताऊंगा। ओके।